दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो शून्यों की संख्या है कैसे ज्ञात करना है। उसमें कुछ ऐसे प्रश्न हमने सम्मिलित किया था जिसको हमने सॉल्व किया था। आपको अच्छा भी लगा होगा। और आज हम उसी के आगे जो है क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल के माध्यम से कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि जो क्रम गुणित होता है मतलब आप एक फैक्टोरियल का जो होता है उसका अगर हम प्रतीक की बात करें, सबसे पहले उसको प्रतीक जान लीजिए। तो फैक्टोरियल को इस तरह से डिनोट करते हैं और या तो दूसरा जो है इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। मतलब दो तरह से हम फैक्टोरियल को डिनोट कर सकते हैं और ये प्रदर्शित करने का उसका जो है प्रतीक होता है। इसके माध्यम से शून्यों की संख्या हम प्राप्त करेंगे, मतलब इसमें शून्यों की संख्या कितनी होती है उसको ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखें तो जो शून्य की संख्या है मतलब फैक्टोरियल में अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए आपसे अगर कहा जाए 5 फैक्टोरियल, तो आप क्या देखते होंगे कि जो इसकी संख्या होती है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल में जो संख्या मैक्सिमम लिखी जाती है फैक्टोरियल में, ठीक, फैक्टोरियल की जो संख्या मैक्सिमम लिखी जाती है उससे जो है कम होते होते 1 तक जाती है। मतलब चाहे कितनी भी बड़ी अंक हो उसको लास्ट में 1 तक ही ले जाना है, तब हम देखते हैं कि फैक्टोरियल हमारी समाप्त होती है। अगर इसी के अनुसार अगर फार्मूला एक देखें तो आपको दिखाएं, जैसे अगर लिखा हुआ है एक्स फैक्टोरियल, ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं। देखिए, यक्स में से अगर हम माइनस करेंगे, ठीक, यक्स माइनस 1, जब एक माइनस करेंगे मतलब अगर फैक्टोरियल 5 हमने लिखा था तो उसमें एक माइनस किया था तो 4 आया था। तो इसी तरह से इसमें भी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यक्स माइनस 1, और दूसरा जो है यक्स माइनस जो है 2 आएगा। मतलब 2 माइनस करेंगे मतलब 1 तो है, जो संख्या आई है उसी में से हमको माइनस करना है। यक्स माइनस 1 में एक माइनस करेंगे तो यक्स माइनस 2 आएगा। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो एक ऐसी संख्या आएगी जो लास्ट में 2 1 यानी कि लास्ट में 3 2 1 के गुणज में यह संख्या प्राप्त होगी। तो इसी के अनुसार जो फैक्टोरियल पे होता है इसमें जो है शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करना है उसको हम बताते हैं आपको। पहले प्रश्न में हम चलें तो देख रहे हैं कि हमने पहला प्रश्न जो है सम्मिलित किया है कि 235 फैक्टोरियल, ठीक, 235 फैक्टोरियल लिखा है कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। मतलब अंत में शून्यों की संख्या बताइए, अंत में जो शून्य संख्या प्राप्त होगी कितनी होगी 235 फैक्टोरियल पर। अब देखिए आप 235 को आप किस तरह लिख सकते हैं, 235 गुणे 234, ठीक, गुणे 233, फिर डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो मैक्सिमम संख्या होती है मतलब शून्य की संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें 5 और 2 का गुणज होना जरूरी है। जब तक 5 और 2 का कहीं गुणा नहीं होगा तब तक हमें शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो एक ये सीक्वेंस पे है ताकि आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो सके, ताकि आपको दिमाग में बैठ सके कि किस प्रकार से हम गणित को पढ़ते हैं और कैसे पढ़ना चाहिए। तो आते हैं हम अपने यहाँ पर, जैसे कि हम 235 लिखे हैं। इस प्रश्न में 235 जो है मैक्सिमम नंबर है, उसके बाद यहाँ पर जो है 1 तक प्राप्त होगी। तो जो 235 है, ठीक, 235 को क्या करिए आप जो है 5 से डिवाइड करिए, ठीक, 235 मतलब आपका 235 है, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो आप देखिए कितनी बार में जाएगा। अगर 235 को डिवाइड करते हैं तो 5 चौके 20, फिर यहाँ पर 3 3 होगा तो 5 छक 30, ठीक, 6 होगा 5 सते 35 ना, ठीक। यहाँ पर देखिए 7 बार में डिवाइड होगा, ठीक, यहाँ देखिए रुक जाइए 7 बार, ठीक। आपने पहली बार में डिवाइड किया 5 चौके 20,
फिर 3 बचा, फिर यहाँ पे 35 हो गया, 5 छक्का 30, उसके बाद 5 सत्ते 35। जब 7 बार यानी कि 47 बार में पूरी तरह से यह संख्या डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई संख्या शेष बचती है तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ पे जो है दशमलव में नहीं लेना है, एक पूर्ण रूप से पूर्णांक होना चाहिए। कोई भी पूर्णांक आएगा, चाहे सम हो चाहे विषम, उससे कोई मतलब नहीं। जो संख्या प्राप्त होती है, जब तक 5 से छोटा नहीं आ जाता है तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे। जो संख्या प्राप्त होती है उसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए आपका 47 है, यानी 47, 47 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 9 45, यानी कि 9 बार में गया। फिर 9 को भी हमको 5 से डिवाइड करना होगा, फिर 1 बार में जाएगा। अब इसको आपको जोड़ना है, आप जोड़ेंगे तो देख रहे हैं कि आपका जो जोड़ है ये 57 आ रहा है। ठीक, क्या आ रहा है, 57। तो हम कह सकते हैं, आप देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या जो है 35 है, 35 को आपने डिवाइड किया 5 से, कितना आया, 47 बार में डिवाइड हुआ। ठीक, 47 को 5 से डिवाइड किए तो 9 बार में आया 9। फिर 9 को हमने डिवाइड किया तो 9 को डिवाइड करने पे 1 बार में जाएगा, जो कि शेष 4 बचेगा, उससे कोई मतलब नहीं, हमको पूर्णांक लेना है। तो कितना आया, 1। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 57 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी संख्या होगी, यानी कि इसके पीछे जो है शून्य की संख्या 57 बार शून्य आएगा। कितनी बार आएगा, 57 बार शून्य आएगा। आप इसको अच्छे तरीके से वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करिएगा। अगर फास्ट लगे तो आप एक बार रिपीट करके वीडियो देखिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इससे हम स्लो बनाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा सेकेंड नंबर का प्रश्न है, उसी पर है, उसी बेस पर है, फैक्टोरियल पे ही। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 123, आप क्या करिए फिर उसी हिसाब से करिए। तो 123 आपने लिखा, ठीक, फिर 122 लिखा। तो इस तरह से संख्या जो है आगे बढ़ती रहेगी, फिर अंतिम तक जाते जाते 3 गुणे 2 गुणे 1 तक आ जाएगी। अब देखिए पिछली वीडियो में जो बताया गया था सीक्वेंस 1 से लेकर अंत तक संख्या, यानी कि बड़ी वाली संख्या को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो इसको देखिए कितनी बार में जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। ठीक, 23 है, 23 उसके आगे नहीं जा पाएगा। 5 से डिवाइड करने के बाद इतना प्राप्त हुआ। फिर 24 को जो है 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20। ठीक, अब जो 4 प्राप्त हुआ है उससे नहीं डिवाइड करेंगे। अब इसको हम ऐड करेंगे, 24 और 4 को जब ऐड करेंगे तो शून्यों की संख्या जो है हमारी 28 आएगी। हम कह सकते हैं कितना, शून्यों की संख्या 28 प्राप्त हुआ। अगर हम अगले प्रश्न पे बढ़ें, इसी प्रकार से हमने 2-3 प्रश्न लिया है ताकि आपको जो है अच्छी तरीके से आप जो प्रश्नों के जो अपनी कमांड है उसको बना सके, ताकि अपने जो अनुसार आप उस प्रश्न को हल कर सकें, सॉल्व कर सकें। इसी तरह से हम सरल शब्दों में इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर 525 है। इसमें जो है शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए 525, आपको पूरा सीक्वेंस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूरे सीक्वेंस को मत लिखिए कि 525, 524, 523, इससे कोई मतलब नहीं, एक एक घटाने से कोई मतलब नहीं। आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि आप जानते हैं कि 5 और 2 का जोड़ा बनेगा तभी शून्य प्राप्त होगा। तो आप क्या करिए कि यहाँ पर डायरेक्ट 5 से भाग दीजिए। जब आप यहीं पर डायरेक्ट 5 से भाग देंगे, आप प्रश्नों के साथ खेलने का प्रयास कीजिए, तभी वो आपके दिमाग में स्थिर हो जाएगा कि आप किस तरह से किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको देखेंगे आप एक कितनी बार में यह जो है कट जाएगा। 5 से आप डिवाइड करिए, 5 एक कम 5, फिर और उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे तो यह एक बार में नहीं जाएगा, तो आपको 0 उतारना पड़ेगा। फिर 25 होगा तो 5 25 25। आप देख रहे हैं कि जब 525 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो 105 आया। तो यहाँ पर देखेंगे 105 जो है, 105 को हम पुनः 5 से डिवाइड करना होगा। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5,
फिर 24 जो है यानी कि 21 जो है, 21 जो प्राप्त हुआ है, 21 को भी हमको 5 से डिवाइड करना होगा, तो यह 4 बार में जाएगा। 21 5 चौके 20, 4 बार में गया। ठीक, अब इन सबको हमको ऐड करना होगा। 5 5 1 6, 6 4 10, 10 का जो है शून्य हम लिखेंगे, और 2 है, 2 एक कैरी लगी थी 3, और यहाँ पर 1, यानी कि हम इस प्रश्न में कर सकते हैं, यानी कि थर्ड वाले प्रश्न में हमारा आंसर होगा जो शून्यों की संख्या है 130, यानी कि जो शून्य प्राप्त होगा 130 बार, यानी कि इस प्रश्न के जो अंत में, मतलब इसका जो जो गुणा होगा, जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो शून्य आएगा 130 बार आएगा, यानी कि लास्ट में इसके शून्यों की संख्या 130 बार आएगी। अगले प्रश्न पर बढ़े तो हमारे 4 नंबर का प्रश्न कुछ अलग प्रकार के लिया गया है, जैसे कि 221 फैक्टोरियल गुणे 1000 के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। अब देखिए, इसके अंत में शून्यों की संख्या हमको प्राप्त करनी है। ठीक, सबसे पहले आपको बताया गया है कि इसी प्रश्न को सबसे पहले यहीं पर आप सॉल्व कीजिए। 221 को 5 से डिवाइड करने का प्रयास कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से डिवाइड कर देंगे। जिनका जो है बेसिक मैथ कमज़ोर है, वो पूरी तरह से आप इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि आपको किस प्रकार से यह प्रश्न हल हो रहा है। और आप अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो दोबारा देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको तिबारा नहीं देखना पड़ेगा, दोबारा में ही क्लियर हो जाएगा। वैसे तो हम सरल भाषा में समझा रहे हैं कि आपको एक बार में वीडियो समझ में आ जाए। तो जो है, जो 221 है 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब 221 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, तो एक जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट में 1 है और 2, यानी कि 21 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20, कितना आया 44। अब क्या है कि 44 जो है 44 प्राप्त हुआ है, 44 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा हमारा 5 5 अठे 40। ठीक, 5 अठे 40, 40 आ गया। अब देखिए 8 को भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 5 से बड़ा है। 8 से जब डिवाइड करेंगे 5 को तो ये एक बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ऐड करना है 4 को, फिर 8 को, फिर 1 को। 8 4 12, 1 13, 13 के 3 हासिल लगाए जो है 1 है, कैरी 1 है, यहाँ पे 4 है, 4 1 5। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो शून्यों की संख्या है, ठीक, शून्यों की संख्या कितनी है 53, 53। अब यहाँ पर एक बात, अभी आपका आंसर जो है पूरी तरह से श्योर नहीं है। आप यहाँ पे मत रुक, यहीं पर लगा के मत छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है 1000 से। ठीक, 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब यहाँ पर शून्यों की संख्या जो है 3 है। ठीक, अब जो है 3 को इसमें ऐड करेंगे आप जब, तभी आपकी जो है पूरे क्वेश्चन की शून्यों की संख्या प्राप्त होगी। जब 1000 का जो है शून्यों की संख्या जो 3 है, 3 को जब हम इसमें प्लस करेंगे 53 में, तभी जो है हमारी जो है शून्यों की संख्या प्राप्त होगी। मतलब 3 आप ऐड करिए तो आपका कितना आएगा 56। यह कह सकते हैं कि जो है शून्यों की संख्या जो है, इसके अंत में शून्यों की संख्या जो है कितनी बार आई है 56 बार आई है। कह सकते हैं कि 56 आया है। और अंत वाला एक प्रश्न और है, ये हमारा आखिरी प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ ट्विस्ट हो सकता है, आपको समझ में ना आए, फिर भी आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको जल्द समझ में आएगा, क्योंकि शब्द जो हैं, प्रश्न जो हैं, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान भाषा में लिया गया है। देखिए दोस्तों, जो 99 है और यहाँ पर 51, ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस से है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है नंबरिंग जो है उल्टा सीधा नहीं है, बल्कि 51, 52, 53, 54, 55 इस तरह होते हुए 99 तक गया है। तो आप क्या करिए, कोई भी प्रश्न हो, चाहे आप कोई भी, यानी कि 1 लाख तक जाए, 2 लाख तक, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे जितनी बार जाए, आप उसकी बड़ी संख्या को पहले लीजिए। 99 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पर 4 बचेगा, 4, उसके बाद 9, 49, 9, 45, यानी कि ये 19 बार जाएगा।
अब 19 को हमको 5 से फिर डिवाइड कर, 19 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 तिहाई 15, यानी कि 3 बार में गया। 3 को हमें 5 से डिवाइड करने तो 0 आएगा, यानी कि यहाँ पर जो है शून्यों की संख्या देखें तो यहाँ पर 22 प्राप्त हुआ है। आपका प्रश्न का आंसर यहाँ पर 22 नहीं है। आपको शुरू में जो है 51 है, 51 को जो है इसको भी हमको डिवाइड करना होगा। ठीक, 51 से पहले आपने देखा होगा कि कौन सी संख्या प्राप्त होती है। 51 से पहले आप अगर चले जाएंगे तो 50 है। ठीक, 50 को हमको 5 से डिवाइड करना होगा तो कितना आएगा। 50 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो है 50 आएगा। 51 से पहले जो है पूर्व संख्या जो है, पूर्ववर्ती संख्या जो है वो 50 है। 50 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 10 बार में डिवाइड हो जाएगी। अब 10 को हमें फिर उसी सीक्वेंस में डिवाइड करना है 5 से, तो 2 बार में जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है 12 आ रहा है। ठीक, अब जो है 12 को जो है 22 से माइनस करना है, तो यहाँ पर जब 22 में से आप 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 प्राप्त होगा। तो आपका जो पूर्ण रूप से आंसर इस प्रश्न का होगा 5वें नंबर का, वो 10 बार आएगा, यानी कि शून्यों की संख्या है इस प्रश्न में, जो शून्यों की संख्या है। ठीक, तो ये 10 बार, ठीक, आप 10 बार यहाँ पर शून्यों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो है सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप अधिक से अधिक इसे पूरे लेसन को और पूरे चैप्टर को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसको भी आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट करके आप इसको बता सकते हैं कि क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया है, उसको भी आप बता सकते हैं। और प्लस इसके साथ साथ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके जो है नोटिफिकेशन बिल को ऑन करते ही जो यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होती हैं वो आपके पास तुरंत एसएमएस चली जाएगी, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से। या तो आप यह भी कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप इन सब का जो है वहाँ पर दिया गया है ग्रुपिंग से, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें डायरेक्ट वीडियो को फॉरवर्ड किया जाता है ताकि आप अगर वहाँ पर यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन या किसी भी प्रॉब्लम से नहीं मिल पाती है तो वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा।